जब धूप होगी तब उसको नहीं लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। और वह किसके समान है? वह उसके समान होगा जिस नदी के किनारे वृक्ष लगा है। हालेलुया। और जो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है, फलता है और कभी भी वो मुरझाता नहीं, सूखता नहीं। चाहे लू चले, चाहे घाम लगे, चाहे धूप लगे, वो कभी भी सूखता नहीं है, कीड़ा नहीं लगता उसके अंदर। हालेलुया। तब इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हालेलुया। इसको ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनेंगे ध्यान से कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। और जिसने अपना परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। और वह किसके समान होगा? उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो। और वृक्ष के वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो। और वह हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा फलवंत रहता है, उसके अंदर कभी कीड़ा नहीं लगता। हालेलुया। कभी कीड़ा नहीं लगता, कभी घाम लगे, धूप लगे, वो सूखता नहीं, मुरझाता नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष की जो जड़ें हैं, जो नदी के किनारे वृक्ष लगा है, जो उसके नीचे जड़ें हैं, वो जड़ें क्या करती हैं? अंदर से पानी को, नमी को सोखती है, नदी से वो नमी को सोखती हैं और पानी को सोखती हैं और वो पेड़ की जड़ों में आ जाता है। हालेलुया। यानी कि उस पेड़ का, उस वृक्ष का आधार क्या है? पानी। वो वृक्ष किसके ऊपर टिका है? पानी के ऊपर। वृक्ष को प्रॉपरली भोजन मिल रहा है। हालेलुया। भोजन पाकर उसे बल मिल रहा है, भोजन पाकर उसे ताकत मिल रही है। यानी कि वृक्ष को जो पानी मिल रहा है, जो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो नमी को सोख रही है, नदी से पानी को खींच रही है, और जिसकी वजह से, पानी मिलने की वजह से प्रॉपरली वो क्या है? हरा भरा है। हालेलुया। कभी भी देख लीजिएगा, जो नदी के किनारे वृक्ष लगा होगा वो हमेशा हरा भरा मिलेगा, हमेशा छायादार मिलेगा। हमेशा यदि कोई जामुन का पेड़ है तो उसमें फल भी लगा मिलेगा। यानी कि हमेशा वो फलवंत रहेगा, चाहे कितनी भी लू चलती हो, धूप चलती हो, गर्म हवाएं चलती हो, वो मुरझाता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके प्रॉपरली भोजन मिल रहा है। हालेलुया। उसका जीवन क्या है? पेड़ का वो जल, यानी कि जल से उसको जीवन मिल रहा है, यानी कि जल से उसको ताकत मिल रही है, उसको बल मिल रहा है, उसको प्रॉपर भोजन मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद कहते हैं, एक व्यक्ति को प्रॉपर 3 टाइम खाना मिल रहा है, क्या कभी वो व्यक्ति कमजोर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 टाइम डाइट मिल रही है। यदि उस व्यक्ति को 3 टाइम डाइट देने की बजाय 1 टाइम डाइट दे दो, 1 टाइम भोजन दो, 2 टाइम मत दो, 1 टाइम दो, तो क्या होगा? वो हौली हौली कमजोर होना शुरू हो जाएगा, उसके शरीर से ताकत कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से जब एक पौधा लगाया जाता है जमीन पर, जब उससे यदि उसको प्रॉपर्ली भोजन ना मिले, यानी उसको पानी ना मिले, उसके अंदर हम पानी ना डाले, तो पौधा सूख जाएगा, वो पौधा मुरझा जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा है। और वो किसके ऊपर निर्भर है? पानी के ऊपर। और उसका आधार क्या है? पानी। किसके ऊपर टिका है? पानी के ऊपर टिका है। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु का धन्यवाद कि उसे पानी ना दिया जाए तो सूख जाएगा। यदि उसको प्रॉपर पानी दिया जाए, चाहे घाम चले, चाहे धूप लगे, कुछ लगे, वो पानी उसको प्रॉपर दिया जाए, प्रॉपर इसकी देख रेख की जाए, तो हमेशा वो फलवंत होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार से हमारा आधार क्या है? हमारा आधार क्या है मेरे प्रियो? हम किसके ऊपर निर्भर हैं? खाने के ऊपर या पानी के ऊपर? पानी के ऊपर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हमारे शरीर को भी पानी की जरूरत है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई मुझ में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। इसलिए हमारा आधार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हम किसके ऊपर निर्भर है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। किसके ऊपर टिके है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। याद करें, याद करें, प्रभु का धन्यवाद करते हैं खुदावंद का, जब सद्रक मेशक अबेदनगो, हालेलुया, जब सद्रक मेशक अबेदनगो को जलते आग के भट्टे के अंदर डाला गया, हालेलुया, तो उस टाइम ने राजा ने क्या ऐलान किया था पूरी प्रजा के सामने?
राजा ने कहा पूरी प्रजा को कि सारी प्रजा एक जगह एक स्थान पर इकट्ठी हो जाए और राजा को दंडवत करे। हालेलुया। जो राजा की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, कह रहा सब उसको दंडवत करे राजा को। हालेलुया। और सारी प्रजा उसके सामने दंडवत किया, मुंह के बल लेट गई। लेकिन वहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े थे। हालेलुया। तो उन्होंने दंडवत नहीं किया, वो नहीं झुके। क्यों? क्योंकि वो किसके ऊपर निर्भर थे? परमेश्वर के ऊपर। उनका आधार क्या था? परमेश्वर। वो घबराए नहीं, चिंता नहीं किया, डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। जिस प्रकार नदी के किनारे जो वृक्ष लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, उसको पता है कि मुझे पानी, मुझे सहारा देने वाला, मुझे बल देने वाला, मुझे ताकत देने वाला पानी मेरे पास खड़ा है, मेरे पास है। तो वो डरता नहीं है। चाहे धूप चले, चाहे धूप लगे, चाहे आंधिया चले, तो कुछ भी हो जाए, इसे कीड़ा नहीं लगेगा, धूप नहीं लगे, वो फलवंत रहेगा। हालेलुया। उसी प्रकार शद्रक मेशक अबेदनगो का आधार परमेश्वर था। वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो खड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब राजा ने देखा कि वो दंडवत नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, उसने सेनापति को आज्ञा दिया कि जाओ उन तीनों को पकड़ कर लेकर आओ, और जो आग का भट्टा जल रहा है उसके अंदर 7 गुना उसको और धधका दो, उसके अंदर और तेल डालो और 7 गुना इससे ज्यादा और आग भड़का दो और उनको उसके अंदर डाल दो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मौत सामने खड़ी है। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने मौत खड़ी है। उनको पता है कि अब तुम आग में डाले जाओगे और तुम जलकर मर जाओगे। हालेलुया। लेकिन वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि आधार क्या है? परमेश्वर। और यहाँ पर क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह पुरुष क्या है? धन्य है। इसलिए उनका विश्वास किस पर? परमेश्वर के ऊपर। वो घबराए नहीं। और जब उनको बांध कर लेके गए और आग के भट्टे के अंदर डाल दिया गया, हालेलुया, वो डाले 3 थे, लेकिन जब राजा और सेनापति और सेना देख रही थी तो उनको 4 दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने आकर उनकी मदद की।